अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो डर जाओगे। ध्यान से सुनना, अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो डर जाओगे, करके देखो मेरे दोस्त तुम जरूर कर पाओगे। तो आज हम लोग सर्कल का ढेर सारा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, आगे आप खुद ट्राई करिएगा। ना बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बन जाए इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ना बने तो देखिएगा क्या आप गलती किए, है ना, और क्या हम नहीं किए, है ना। हमेशा सोच पकड़िए कि आप क्या नहीं सोच पा रहे थे और हम क्या सोच पा रहे हैं, है ना। इससे बेहतर और कोई तरीका ही नहीं है। पहला कि गलती से सीखिए, दूसरा सोच पकड़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल और एंगल DAB 50 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y का वैल्यू बताना है x का। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप ट्राई करिए, बन जाएगा और एकदम बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना। टाइम टेकिंग सवाल नहीं है। देखिए आगे आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए OA और OB दोनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है, तो दोनों हमारा रेडियस है सर्कल का। अब देखिए हम एक बात पढ़े हैं और ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो E 50 तो इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये भी 50 डिग्री। ठीक है, ये भी 50 डिग्री हो गया। अब देखिए हम अगर AOB ट्रायंगल में आए तो ये तीनों का सम 180 और ये दोनों 50 और ये दोनों 50 है तो दोनों का सम 100 डिग्री और 180 माइनस 100 तो ये हो गया 80 डिग्री। अब देखिए ये हमारा AOD स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और इतना 80 है तो इतना 180 माइनस 80 तो x आ गया 100 डिग्री। अब देखिए अब x तो हमारा आ गया कि x कितना आया 100 डिग्री। अब y चाहिए। तो अब देखिए हम देखिए ABCD क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसी को तो कहते हैं कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों भट्ट सर्कल पर लाई करे। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं और ये बात प्रूव भी किए हैं थ्योरम में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। तो अब हम इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए A 50 डिग्री है और C दिया है y और हमको y ही निकालना है। तो यहां से y कितना आया 180 माइनस 50 यानी कि y आया 130 डिग्री। देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया। कितना लगा होगा समय, 1-2 मिनट लगा होगा, है ना। वो भी समझाए तो, नहीं तो 5 से 10 सेकंड में बन जाता, है ना। तो इसको और अगर स्कूल में और अच्छे से, है ना, कि इसका रीजन भी डालना होता है कि कैसे इक्वल हुआ, तो आप डाल दीजिएगा कि बिनो डेट, है ना, बिनो डेट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2। कह रहा है कि इन गिवन फिगर, आपको फिगर दे दिया है जिसमें O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल और हमसे कहा है कि AOD ये एंगल 140 है और CAB ये वाला एंगल 50 है। तो हमसे पूछा है EDB मैंने ये वाला एंगल और EBD मतलब ये वाला एंगल, ये और ये पूछा है। आगे खुद ट्राई करिए, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देन हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इसको हम ऐसे ये आसानी से बन जाएगा। अब आप देखिए कि E एंगल देखिए 140 दे दिया है तो E 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों हम एंगल DOB में आए हैं, DOB में आए तो ये दोनों का है इक्वल और ये दोनों इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी होगा इक्वल। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में देखें। अब देखिए ये पूरा एंगल का सम 180 तीनों का और ये 40 तो ये दोनों का सम 140, 180 माइनस 40 140। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों 140 है तो दोनों 70-70। अब देखिए इसमें हम आए
तो ये हमारा देखिए फिर से स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, फिर से स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ई 70 और ये पूरा 180, तो ये हो जाएगा 110, यानी ये वाला तो आ गया हमारा 110 डिग्री, ये 110 डिग्री आ गया। अब बारी है इसका। अब देखिए इसमें भी वही वाला बात लगावे पड़ेगा स्ट्रेट एंगल, लेकिन इसमें सिर्फ इतना मालूम है कि 70 है, अगर और इतना मालूम चल जाए तो बात हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा ए बी डी सी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ए बी डी सी है ना, ए बी डी सी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी डी सी बराबर 180, और ए कितना है 50 डिग्री, तो एंगल बी डी सी है ना, तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 डिग्री। ये वाला एंगल पूरा हो गया है ना, बी डी सी ये पूरा हो गया 130 डिग्री, ये पूरा है ना। और ई हमारा है 70 और ये टोटल है हमारा 130। देखिए ये टोटल आ गया 130, ये पूरा। तो अब देखिए ई भी हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और इतना 130 है, इतना क्या है 130 है, तो ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 मतलब कि 50 डिग्री। देखिए दोनों कितना आराम से बन गया, कॉपी पेन का तो जरूरत भी नहीं पड़ा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। कह रहा है इन गिवन फिगर ओ इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल और एंगल ए ओ सी है 140 डिग्री, तो फाइंड ए बी सी। आपको ये वाला एंगल बताना है कि ए बी सी कितना होगा। थोड़ा खुद से ट्राई करिए, थोड़ा भेजा का इस्तेमाल करिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बात तो इसमें ये देखिए कि ई ना ही जो ये हमारा फिगर है ना ही साइक्लिक क्वाड्रेटल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल होने के लिए ये जो चारों पॉइंट है सर्कल पर लाइट करना चाहिए था। 3 ठो है, चौथा नहीं है, चौथा सेंटर पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल वाला अभी तो बन नहीं सकता है। तो इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करे पड़ेगा, है ना। देखिए सोच हम कैसे रहे, है ना, सोच कैसे रहे इसको पकड़िए। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करे पड़ेगा। क्या करे पड़ेगा, तो एक डी पॉइंट ले लीजिए यहाँ। अब आप बोलिएगा कि हम यहाँ पर ही क्यों ले, है ना, यहाँ क्यों नहीं ले। तो यहाँ क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ ले लेंगे तो एक थ्योरम सेट हो जाएगा। क्या, और इसको क्या होगा अभी देखेंगे। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन डीए और डीसी, इसको किए ज्वाइन। अब देखिए आप एक थ्योरम पर हैं कि अगर कोई आर्क है ना, एसी हमारा आर्क है, कोई आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, और वही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे बना रहा है ना, ये वाला पार्ट छोड़ करके, इसलिए यहां लिए। अब समझ में आया, किसी दूसरे पार्ट पे एंगल सबटेंड कर रहा है तो सेंटर वाला एंगल इससे होता है, क्या होता है, डबल, मतलब ई होगा इसके आधा, तो ई 40 तो ई 70। अब देखिए अब हमारा देखिए ए डी सी बी एक का बन गया साइक्लिक क्वाड्रेटल। अब बन गया साइक्लिक क्वाड्रेटल। देखिए ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ए डी सी बी, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटल है, चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल का वही वाला बात कि अपोजिट एंगल 180 होता है ना, अपोजिट एंगल 180 होता है, और डी कितना है 70 डिग्री। तो ये जो हमारा बी आएगा वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि बी आ गया 110 डिग्री। यही तो हमसे पूछा है कि कितना आएगा, तो डाल दीजिए कि आएगा भैया 110 डिग्री। कि कितना आसान सा सवाल था, एकदम खट से बन गया, बस हल्का दिमाग सोचना आना चाहिए था, है ना। जो ये वाला बात सोच लिया होगा बन गया होगा, ठीक है।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल में। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4। कह रहा है कि द गिवन फिगर दे दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? तो वैसा 2 या 2 से ज्यादा सर्कल जिसका का हो सेंटर एक ही हो और रेडियस अलग अलग हो। तो कह रहा है कि इस फिगर में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर वो है, और एल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल, है ना। एल एक लाइन है, ये हमारा एल एक लाइन है जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को, इसको ए पर, इसको बी पर, इसको सी पर और इसको डी पर। तो हमको शो करना है ई वाला बात। तो देखिए जितना भी शो करने वाला हो या टू प्रूव करने वाला हो तो उसमें ये 4 स्टेप एग्जाम में लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे नंबर देंगे। क्या क्या? तो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। तो गिवन में क्या लिखना रहता है? तो जो फिगर में यहां तक दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक जो दिया है वो यहां पर ही आप गिवन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग टू प्रूफ से चलते हैं। तो टू प्रूफ में क्या करना है? यही तो करना है कि शो करिए कि ए बी बराबर होगा सी डी के, है ना। यही बात तो हमको क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के बराबर होगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि ओ एल परपेंडिकुलर टू, है ना, ओ एल परपेंडिकुलर कर दीजिए ऑन लाइन एल पर, है ना। ये जो एल लाइन है ये पूरा पर ये ओ एल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए, अब आप प्रूफ आसानी से कर सकते हैं अगर आपको थ्योरम याद होगा तो, है ना। थ्योरम याद होगा। जो बच्चे थ्योरम देखे हैं बहुत अच्छा बात है, जो नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे थ्योरम वाला, या प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9 के थ्योरम देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए OL हम ऑनलाइन एल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, है ना, यहाँ एल कर दीजिए। अब देखिए थ्योरम यहाँ से आराम से हो जाएगा, है ना, है ना। अब देखिए हम अगर इन स्मॉलर सर्कल में आए, है ना, आगे हम स्मॉलर सर्कल में आए, इन स्मॉलर सर्कल, तो देखिए OL परपेंडिकुलर है किस पर? OL परपेंडिकुलर अगर पूरा लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा लाइन पर परपेंडिकुलर है एल यहाँ, लेकिन दोनों एल हो गया, यहाँ एम कर दीजिए, है ना, इससे आसानी से सेपरेट हो जाएगा कि OM परपेंडिकुलर। तो अगर OM परपेंडिकुलर है ये पूरा लाइन पर, तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, OL परपेंडिकुलर BC पे भी है। और अगर BC पे परपेंडिकुलर है तो हम एक बात जानते हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि BM बराबर CM। रीजन अगर डाले के है तो यहां पर ही डाल आप सकते हैं ना, डाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर drawn from the center of circle bisect the chord, bisect the chord, वो chord को bisect करता है, ये आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर लार्जर सर्कल में आ जाए, है ना, हम लार्जर सर्कल में आ जाए, बड़ा वाला सर्कल में, इन, है ना, बिगर सर्कल, है ना, बड़ा वाला सर्कल में आ जाए, तो इसमें भी है वही वाला बात कि OM परपेंडिकुलर किस पे है? OM परपेंडिकुलर किस पे है? L पे है, मतलब इस पे भी है, AD पर भी है ना, AD पर है OM परपेंडिकुलर, है ना। और AD पर है तो हम लिख सकते हैं AM बराबर क्या लिख सकते हैं? AM बराबर DM, ये बात हम लिख सकते हैं, AM बराबर DM। तो अभी तक एक बात ये आया कि BM बराबर CM और AM बराबर DM। अब देखिए यही दोनों बात का हम इस्तेमाल करेंगे। यहां आ जाइए, यहां सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है कि AM बराबर है
AM बराबर है किसके, DM के। ये बात आ गया है यहां से। अब हम अगर इक्वेशन के दोनों तरफ से सेम चीज घटा सकते हैं तो हम घटा देते हैं BM दोनों तरफ से, है ना। इसमें से भी BM घटा देते हैं, AM माइनस BM, और इधर से भी घटा देते हैं DM माइनस BM। ठीक है, अब देखिए तो AM में से BM गया, AM में से BM गया, है ना। AM में से BM गया तो क्या बचा, AB। तो एक बात तो आ गया। अब दूसरा देखिए, DM में से BM घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो हम BM के जगह ये बात लिख सकते हैं CM। हम BM के जगह तो हम DM माइनस CM लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये तो AB आ गया, और DM में से CM घटा देंगे, DM में से CM घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CD। तो देखिए जो प्रूफ करने को कहा था वो आ गया, हिंस प्रूफ। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5। कह रहा है टू सर्कल हुड सेंटर O और O डैश इंटरसेक्टिंग एट P, दोनों सर्कल P पे यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रू P के थ्रू का है अलाइन L पैरेलल टू OL, माने ये जो हमारा लाइन है PL जो है, ये जो हमारा PL लाइन है वो इसके का है, पैरेलल है। PL नहीं, पूरा L है, पूरा L लाइन है, वो O और O डैश की जो लाइन है इसके पैरेलल है। अब कह रहा है इंटरसेक्टिंग एट सर्कल C एंड D, ये जो L लाइन है वो सर्कल को इसको C पर और यहाँ D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि CD जो है O और O डैश के डिस्टेंस का ये डबल है ना। ये हमको टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है भैया, यही तो कि CD जो है 2O डैश के होगा डबल। ये आप टू प्रूव करिए, ये शो करिए। अच्छा, गिवन में क्या है तो यहां से यहां तक डाल दीजिएगा गिवन में, है ना, टाइम बचेगा, इससे आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, तो ड्रो परपेंडिकुलर ड्रो कर दीजिए। ड्रो OM परपेंडिकुलर, है ना, OM परपेंडिकुलर ड्रो कर दीजिए CP पर। यहां OM परपेंडिकुलर ड्रो कर दीजिए CP पर, और एक और ड्रॉ करिए एंड O डैश N परपेंडिकुलर, है ना, O डैश N परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। M है और ये N है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। O डैश N परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया PD पर। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में हम जानते हैं कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है किसी कॉर्ड पर, ये हमारा इस सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, ये वाला सर्कल के लिए CP क्या है, कॉर्ड है, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है OM परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड, किस पे है, कॉर्ड CP पे। तो CP को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी क्या हो जाएगा, CM बराबर PM। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया CP जो है वो PM का है, डबल है। ये बात हम लिख सकते हैं कि CP PM का है, डबल है। उसी प्रकार से देखिए O डैश N परपेंडिकुलर है PD पे, तो परपेंडिकुलर का क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी PN बराबर DN। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं कि PD जो है वो का PN का डबल है, PD। अब देखिए बात, ये दोनों को हम क्या कर देते हैं,
इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अब इसके बाद इधर ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहां से क्या आया, Cp और ये आया Pd, और इधर से क्या आया 2Pm, है ना, 2Pm प्लस 2Pn, ठीक है। तो अब देखिए Cp और Pd मिल करके हमारा का बन गया Cd, और यही एक तो बात आ गया। दूसरा देखिए यहां से 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, Pm प्लस Pn। अब देखिए ये अभी इधर Cd है और ये 2Pm प्लस Pn मिल करके क्या बना, Mn, 2Mn, है ना, ये दोनों मिल करके Mn। अब देखिए Mn जो हमारा है इसको हम लिख सकते हैं Cd बराबर 2Mn के स्थान पे हम लिख सकते हैं OO'। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये हमारा एगो रिक्टेंगल है बनीत, ये भी 90, ये भी 90, माने सारा एंगल 90, है ना। तो ये हमारा रिक्टेंगल बन रहा है MNO', ये रिक्टेंगल बन रहा है। तो रिक्टेंगल के क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। साइड इक्वल है तो MN के जगह हम OO' लिख सकते हैं। तो आ गया, है ना, यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कि चूंकि MN बराबर OO'। तो आई होप जो चाहिए था आ गया, हेंस प्रूफ। तो आपको समझ में आया होगा एक एक बात, ठीक है। तो अब हम लोग एक और छोटा सा सवाल देखेंगे। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 6। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दे दिया है, DE इज अ कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड है जो डायमीटर के पैरेलल है। जो DE कॉर्ड है हमारा, जो AC हमारा डायमीटर है उसके पैरेलल है। ऑफ द सेंटर, ओ सर्कल का सेंटर वो है। इफ एंगल CBD कितना है, 60 डिग्री, है ना। CBD ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो हमको कैलकुलेट करना है CDE, ई वाला एंगल कैलकुलेट करके बताना है। आप ट्राई करिए, बहुत मजेदार सवाल है ना। इसमें दिमाग का यूज होगा, है ना, जो थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो देखिए इसमें अगर आपके पास थोड़ा माइंड सोचने वाला है तो आपको कॉपी पेन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो देखिए हमसे देखिए ई एंगल दे दिया 60, ई पूछा है। अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है, देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये सेमी सर्कल पर बन रहा है। तो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। अभी हम है ट्रायंगल ACD में, तो ई 90 है क्योंकि ये सेमी सर्कल पे बन रहा है, 90 है। अब देखिए हम एक और थ्योरम जानते हैं कि सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। देखिए ये हमारा CBAD एक है सेगमेंट है ये, तो इसी सेगमेंट पर ये एंगल भी बन रहा है और इसी सेगमेंट पर ये भी बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये भी 60 तो ये भी 60 है। अब देखिए हम इस ट्रायंगल में हैं, तो देखिए ई 90 और ई 60, तो दोनों मिलकर के कितना हुआ 150, 150, और तीनों का सम 180, तो 180 माइनस 150 ई हुआ 30 डिग्री, हुआ 30 डिग्री। अब आराम से बन गया। अब हमसे कहा है कि ये दोनों का है पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ई भी 30, तो ई 30 हो जाएगा कि नहीं, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला साइन है ना। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, देखिए है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है तो ये दोनों 30 डिग्री हो गया। आई होप समझ में आया होगा। देखें अगर थोड़ा सा सोचने वाला दिमाग है आपका तो आप सर्कल के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, है ना। अब इसी बात को अगर बोर्ड में आए तब तो एक एक बात जो किए उसको लिख दीजिएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज बहुत अच्छा हम लोग क्वेश्चन किए, एक एक क्वेश्चन में दिमाग का यूज हुआ काफी। तो जिनसे बन रहा था काफी अच्छा, नहीं बन रहा था तो आप सोच को देखिए कि सोच कैसे पा रहे हैं,
है ना। और जो थ्योरम नहीं पढ़े हैं और जो बेसिक उसिक नहीं पढ़े हैं तो वो जा करके प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिए, हम लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ते रहिए, है ना, और थोड़ा सेहत उहत पर भी ध्यान दीजिए, है ना। बाकी तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिल से शुक्रिया।